स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जा रही है। आज के इस वीडियो में पेपर नंबर 5 हिंदी का पैडागोजी प्लस ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, साथ साथ ग्रामर और पैडागोजी का इंपॉर्टेंट सजेशन भी बताएंगे। तो आप अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, साथ साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, झारखंड में 2 साल के डीएलएड सिलेबस को कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए एमएसए क्लासेस एक बेहतर विकल्प है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेशन 2019-21 का ये रिजल्ट है, जिसमें शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी ने 89-88% रिजल्ट लाकर टॉप में हमारे आए थे। इसके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने भी यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट किए थे। इसके अलावा सेशन 2021-23 के भी हमारे टॉपर थे श्वेता तिग्गा जी, और भी हजारों स्टूडेंट हर बार हर साल एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो शुभम कुमार जी ने 89% के साथ पूरे झारखंड में टॉप 4 पोजीशन, राहत परवीन जी ने टॉप 6 और स्मृति कुमार जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो यदि आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए बेहतरीन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट बेस्ट पर आधारित है। और इतने ही काफ़ी 2 साल के सिलेबस को तैयारी करने के लिए काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2025 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 का एग्जाम 9 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में पिछले 6 सालों में सेशन 2018-20, 2019-21, 2020-22, 2021-23 और पिछले साल 2022-24 का जिस तरह से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दिए हैं, एग्जाम में 90% से अधिक क्वेश्चन हमारा देखने को मिला है। तो इस बार भी उम्मीद है सेशन 2023-25 को हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे रहे हैं, यहीं से आप लोग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप हमारे नोट से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप अभी एग्जाम में जो लास्ट टाइम बचा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करके कॉपी में नोट करके तैयारी करना है। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में सारे क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 का हमने ऑलरेडी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर हम इसके प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो को दे देंगे, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से 2 साल के सिलेबस के आधार पर एक ही बार फाइनल एग्जाम लिया जाता है, जिसमें इस बार सेशन 2023-25 के लिए भी एमएसए क्लासेस तैयार है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 की तरह इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें आपको खंड ए और खंड बी से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड ए से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और खंड बी से 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो जो खंड ए से 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये आपका पैडागोजी का आंसर होगा, यानी जो 3 से 4 पेज में आपको लिखना होगा। और खंड बी में आपको ग्रामर से पूछा जाएगा 3 क्वेश्चन। तो ग्रामर से तैयारी कैसे करना है उसका भी आपको टिप्स बता देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एग्जाम टिप्स आप लोग सुन लीजिएगा और ध्यान से इन बातों को फॉलो करना है। झारखंड डीएलएड एग्जाम में अगर आपको बेहतरीन मार्क्स और बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए आपको जो पैडागोजी थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम 3 या 4 पेजेस में आंसर लिखना है। 4 पेजेस में मतलब हो गया कि एक पेज अगर आप मान लीजिए कोई उठा ले तो उसमें 2 साइड होते हैं, तो 2 साइड मतलब 2 पेज। इस तरह से आपको टोटल 4 पेज में आंसर लिखना है। मिनिमम, मैक्सिमम 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही पैडागोजी पूछा जाएगा। तो बढ़िया से और पॉइंट में और अच्छे से आपको राइटिंग करके लिखना है। और ये जो हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर, इसमें बहुत टाइम मिलेगा आपको, यानी जो 3 घंटे का एग्जाम दिया जाएगा तो आप 2 से ढाई घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। इतना आसान आपका पेपर होने वाला है। इसीलिए पैडागोजी का जो आंसर है वो आराम से, ध्यान से और पॉइंट टू पॉइंट करके 4 से 5 पेज तक बढ़िया से लिखना है। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से पूछा जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, पिछले 5 सालों में पूछे गए सवाल पर तैयारी करना है।
यानी झारखंड डीएलएड एग्जाम में हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर, इन पेपर में जितने भी ग्रामर पिछले 5 साल में पूछा गया है, उन ग्रामर क्वेश्चन को आपको नोट करना है। इसके लिए हमने वीडियो भी बना दिए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों का, जिसमें हम सारे 5 साल के ग्रामर क्वेश्चन को भी बता दिया था और उसमें ये भी बता दिए थे कि सारे क्वेश्चन को नोट करके आपको तैयारी करना है। तो ग्रामर जितने भी आया हुआ है, चाहे प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, ट्रांसलेशन तो हर बार आता है, लेटर या ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चन को तैयारी करके जाना है। ठीक है, तो 5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर फोल्डर में 5 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है। एमएसए क्लासेस 9110 911552। अगर अभी भी आपके पास तैयारी करने का शानदार मौका है, 5-6 दिन अगर आपके पास मौका टाइम है, तो इसमें आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे नोट्स को पढ़कर जा सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप पर अपना नेम, सेशन और मीडियम लिखिएगा, हम आपको नोट्स का डिटेल्स भेज देंगे। तो ये बता दिया आपको खंड ए और खंड बी, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। खंड ए से आपको कोई भी 2 सवाल का आंसर देना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टोटल आपको 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ऐसा हम दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस आप देखेंगे तो दोनों साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को मिला के एक बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन हमने यहाँ पे आपको लिए सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 पैडागोजी का क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, टॉपिक सिलेक्ट किया है, जहाँ से 2 क्वेश्चन आपको लिखना होगा और 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 4 क्वेश्चन के लिए हमने 8 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। पहला है भाषा। तो भाषा यानी परिभाषा, स्वरूप एवं उद्देश्य। भाषा से रिलेटेड आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। ये आपको नोट से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, नोट से इसका आंसर दिया हुआ है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, पेपर 7 जो कि रीजनल लैंग्वेज होता है, जिसमें कोई उर्दू, कोई बंगला, कोई खोटा, कोई संस्कृत, कोई पंचपरगनिया, कोई नागपुरी, कोई संथाली, कोई हो, कोई मुंडारी, कोई भी लैंग्वेज आप रखे होंगे, तो ये जो भाषा वाला है ना, इसका आंसर उसमें भी पूछा जाता है। तो आप लोग उस तरह से अगर हिंदी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो साथ साथ आपको उस पेपर का भी तैयारी करने का मौका मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हिंदी में हिंदी वाला लैंग्वेज और बाकी आपका जो खोटा, बंगला, उर्दू, संथाली जो भी पेपर है उसमें उस भाषा का सब्जेक्ट में आपको आंसर लिखना है। ठीक, चलिए आगे। दूसरा क्वेश्चन है मातृभाषा, परिभाषा, महत्व में उद्देश्य। इसको भी पूरा कंप्लीट तैयार करके जाना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाने की संभावना रहता है, क्योंकि पेपर 7 में भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मातृभाषा से रिलेटेड उसमें भी पूछा जाता है, खोटा, बंगला, संस्कृत, किसी में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा और मातृभाषा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के किसी क्षेत्रीय भाषा का सामान्य परिचय और वर्णन। यानी झारखंड में जितने भी भाषा है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा जो आप लोग पेपर 7 में रखे होंगे, उनमें से किसी एक भाषा पर आपको डिटेल्स में लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रभाषा हिंदी का शिक्षण उद्देश्य, विशेषताएं एवं सामान्य परिचय। यानी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, इनका क्यों शिक्षा दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इनका सामान्य परिचय। डिटेल्स में आंसर लिखा हुआ है हमारे नोट्स में, आप नोट्स को पढ़कर जाना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसको कॉपी में नोट कीजिए और तैयारी कीजिए। गद्य शिक्षण और उनकी विधियों का वर्णन अथवा पद्य शिक्षण और उनकी विधियों का वर्णन। तो दोनों में से एक आपके डीएलएड फाइनल एग्जाम 2023-25 सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण। गद्य मतलब कहानी और पद्य मतलब कविता। तो इस तरह के तैयारी और उनकी विधियों को तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा का पाठ पढ़ाने के लिए किन किन शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हिंदी भाषा का आपको पाठ पढ़ाना है तो कौन कौन से शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसके बाद भाषा शिक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो भाषा शिक्षण जब दी जाती है तो उसमें अलग अलग तरह की विधियां हैं, तो इन विधियों के बारे में आपको नोट से तैयारी करने का मौका मिलेगा, आप नोट से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी जिनको भी अभी भी तैयारी करना है व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिएगा। व्याख्या विधि, अभिनय विधि, खेल विधि, अनुकरण विधि, देखो और कहो विधि। और इसका आंसर ना बहुत शॉर्ट में आपको लिखा हुआ है, इसको आप डिटेल्स में थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। देखो और कहो विधि, अभ्यास विधि, कहानी विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र वर्णन विधि। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हिंदी का सिलेबस आपको बता देते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का अलग अलग सिलेबस है हिंदी में, और इसमें आपका एक सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट करके आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको तैयारी कीजिए। पठन कौशल का परिचय और इसके विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो यहाँ पे भाषा कौशल जो दिखा है ना, उसी तरह से आपको पठन कौशल, तो पठन कौशल का परिचय और उसके विभिन्न विधियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, और
सॉरी, यहाँ पे आपके लिए टोटल 10 क्वेश्चन है। क्या है, क्यों है, समझा देते हैं। देखिए, सहगामी क्रियाएँ क्या है? भाषा कौशल के विकास में सहगामी क्रिया का क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये पूछा भी गया पिछले 5 साल का क्वेश्चन उठा ले तो। तो इस क्वेश्चन को तैयारी करके जाना है। तो हमने यहाँ पे टोटल आपको 9 क्वेश्चन दे दिए हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिएगा, लेसन प्लान। बार-बार हमने आपको ये लेसन प्लान के बारे में फाउंडेशन पेपर 4 में बता दिए थे और इसमें भी बता रहे हैं। पीवाईक्यू जो हम वीडियो एनालिसिस वीडियो बनाए हैं उसमें बताए थे कि अगर लेसन प्लान बनाने के लिए आएगा तो आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा और उस फॉर्मेट के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो भी दे दिया आप लोग को और पीडीएफ भी दे दिए हैं। तो उससे तैयारी करके आप लोग लेसन प्लान की तैयारी करके जाइएगा। तो अगर लेसन प्लान बनाने आए तो आप लेसन प्लान आराम से बना सकते हैं। उसके बाद खंड बी में जो आपका सवाल रहेगा ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है और इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से अगर ये आए कि व्याकरण शिक्षा, इसके उद्देश्य, महत्व और गुण दोष, तो ये आपको आंसर कम से कम 4 पेज 3 पेज में लिखना है। क्योंकि इसका जो आंसर होगा ना व्याकरण शिक्षा, इसके बारे में पेडागोजी टाइप का आंसर है। तो खंड बी में है और ग्रामर से पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसका आंसर कम से कम 3-4 पेज में देना है। बाकी नीचे अब आपको जो हम बता रहे हैं इसका आंसर जितना होता है उतना ही लिखना है। जैसे अगर आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए आ जाए, ऐसे लिखने के लिए आया हिंदी में, तो आपको मैक्सिमम कितना 1 से 1.5 पेज तक या 2 पेज मतलब 2 साइड तक लिखिएगा, काफ़ी है। ठीक है। उसके बाद अगर लेटर लिखने आएगा तो 1 पेज काफ़ी है। 1 पेज में पूरा लेटर आप जितना हटता है उतना आपको लिखना है। ठीक, तो इसको ऐसा नहीं है कि 3-4 पेज में लेटर लिखना है, 3-4 पेज में आपको ऐसे निबंध लिखना है। निबंध आप 2 पेज में 2 साइड तक लिख सकते हैं, 2 पेज तक, और पत्र जो है पहला साइड में ही यानी पहला पेज में ही लिख देना है। चलिए, उसके बाद ये जो ग्रामर होगा, ग्रामर में जो जैसा पूछा जाएगा उतना ही लिखना है। इसको एकदम बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए कि ग्रामर में लिंग आ गया है 10 गो और इसका लिंग परिवर्तन करके आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, बनाने के लिए क्वेश्चन, तो आपको 10 का सीधा-सीधा पहले क्वेश्चन लिखिएगा कि जैसे मान लीजिए पुंगलिंग पूछ लिया तो पुरुष पूछ लिया तो पुरुष का क्या होगा, महिला होगा। लड़का पूछ लिया तो लड़की होगा। तो इस तरह से आपको कहना क्या है, सीधा आंसर लिखना है। बहुत ज़्यादा आंसर, बड़ा आंसर नहीं लिखना है ग्रामर में। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए। उसके बाद मुहावरा या कहावत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप लोग हिंदी पेपर में मुहावरा या कहावत देखने को मिला है। तो इसका वाक्य बनाकर आपको मुहावरा लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद आपको तैयारी करके जाना है संधि विच्छेद और विपरीत शब्द। तो ये ऐसे ग्रामर है जो ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक आपने पढ़ चुके हैं। इस लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान रहता है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है और इसका वीडियो भी हम बना दिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों का। और विपरीत शब्द भी तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन एक और सर इंपॉर्टेंट है समास। समास का डेफिनेशन और समास के जितने भी भेद है उनका अलग अलग डेफिनेशन, परिभाषा और समास विग्रह, और इनका आंसर हम आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में दे देंगे आज ही। तो आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, ये भी आपको करके जाना है। ठीक है। उसके बाद है शब्द और उनका भेद, तो शब्द और उनका भेद ये 9 ग्रामर क्वेश्चन करके जाना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को एमएसए क्लासेस। और जिनको भी नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एमएसए क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।